वाराणसी की एक कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पूजा के लिए पहुँच रहे हैं। हिंदू पक्ष के लिए यह बहुत बड़ा फैसला है, जिसे लेकर हिंदुओं में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है। मुस्लिम पक्ष इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेकर पहुंचा और वहां याचिका दायर की, जहां इस मसले पर अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने तहखाना में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 6 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को एक बैठक भी की। यह बैठक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जमीयत उलेमाए हिंद के मुख्यालय में हुई, जिसके बाद इसे लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमाए हिंद की प्रतिक्रिया भी आई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े किए हैं और इस फैसले की आलोचना की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में शुरू हुई पूजा पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मोहतरम भाइयों, पहली बात तो ये कहनी है, बहनें भी हैं हमारे यहाँ और हमारी बहनें, कि कल जो वाक़या पेश आया जामे मस्जिद बनारस में, जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़ है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को, बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हों। जैसे मुसलमान इस वाक़े से बहुत ही रंज की हालत में हैं, इसी तरह हमारे बहुत से हिंदू भाई, सिख भाई और दूसरे वर्गों के लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा देश मज़हब का गुलदस्ता है और यहाँ मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले लोगों को यकसा तौर पर इज़्ज़त दी जाती है और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत होती है, उन सब को धक्का लगा है। हमें सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं, बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले एक शहरी की हैसियत से भी हमें इस वाक़े से बहुत रंज पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में, कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। सैफुल्लाह रहमानी ने आगे कहा, अगर मुस्लिमों की यह सोच होती कि दूसरों के इबादतगाह पर जबरन कब्जा किया जाए तो क्या इतने मंदिर मौजूद होते। उनके मुताबिक कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया है और लोगों को पूजा करने की इजाजत दे दी। कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। इसकी मिसाल बाबरी मस्जिद का फ़ैसला है। बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये दोनों बातें फ़ैसले में मानी गई।
لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے. وہیں اس مدعے پر جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا ارشد مدنی نے بھی اپنی بات رکھی اور انہوں نے بھی کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھایا. اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے. یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے. لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں، ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے، وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے، ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے. کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا. ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا. اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے. ادھر کورٹ کے فیصلے کے بعد انجمن انتظامیہ مسجد نے کاشی میں مسلم پکش سے شکروار کو اپنی دکانیں اور کاروبار بند رکھ کر اور جمعے کی نماز میں خاص دعائیں کرنے کی اپیل کی، جسے لے کر وارانسی میں پولیس کی کڑی سرکشا ویوستھا رہی. دیکھنا ہوگا کہ 6 فروری کو ہونے والی کورٹ کی اگلی سنوائی میں کیا فیصلہ آتا ہے. ٹائمز ناؤ نو بھارت ڈیجیٹل کی رپورٹ.